दोस्तों ये दूसरा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न क्या है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसके सही रूप में देखा नहीं जा सकता है। तो इस कथन का परीक्षण करना है। फिर से समझे क्या लिखा है कि जब तक भारत में जनसंख्या वृद्धि अवरुद्ध नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास को उसे सही रूप में नहीं देखा जा सकता। तो एक क्लासिक आर्थिक बहस का हिस्सा है जो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच नकारात्मक संबंध को रेखांकित करता है। यह विचार मुख्य रूप से थॉमस मॉल्थस की जनसंख्या सिद्धांत से प्रेरित है, जहां तेज जनसंख्या वृद्धि संसाधनों पर दबाव डालती है और विकास को बाधित करती है। तो इसका हम लोग परीक्षण करने वाले हैं। देखें तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के ट्रेंड्स। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक में लगातार घट रही है, लेकिन अभी भी सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव में चल रहा है, घट नहीं रहा है। फिर देखिए, ये देखिए प्रतिशत घट रहा है। जैसे कि पहले अगर मान लेते हैं जनसंख्या वृद्धि जो है 15% थी, तो घट करके 12% हो गई है, घट करके 10%, इस तरह से इसको प्रतिशत में घटाव हो रहा है। लेकिन घटने का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि जो है -1%, इस तरह से नहीं हो रही। लेकिन क्या है कि अभी भी सकारात्मक है। 2020 से 25 के बीच वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर औसतन 0.8 से 0.9% रही है। ये वार्षिक बात हो रही है, हमने दशक की बात की थी। तो ये है, उदाहरण के लिए 2020 में वृद्धि दर 0.97% थी, जो 2021 में 0.82% हो गई, और 2025 तक अनुमानित देखें तो 0.88% है। तो ये है। फिर उसके बाद देखिए तो कुल जनसंख्या 2025 में लगभग 1.46 अरब पहुंच चुकी है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.78% है। ठीक है, 17.78%। प्रजनन दर देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो अब जो है 2 के आसपास है, यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि प्रतिस्थापन जो स्तर है उसके नीचे है, जिससे भविष्य में वृद्धि दर और कम होने की उम्मीद है। हालांकि 1970-80 के दशक में यह 2.3 से अधिक थी, जो अब काफ़ी नियंत्रित है। यह दिखाता है कि जनसंख्या वृद्धि पहले से ही अवरुद्ध होने की दिशा में है, लेकिन पूर्ण रूप से रुकी नहीं है। तो हमने भारत में जनसंख्या वृद्धि के ट्रेंड्स देखा, तो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि घट रही है, बढ़ रही है, क्या है, हमने देखा। अब देख लेते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास के क्या ट्रेंड रहे हैं। तो भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत आर्थिक विकास दिखाया है, भले ही जनसंख्या बढ़ रही हो। जीडीपी वृद्धि दर देखें तो 2020 में कोविड-19 के कारण -5.78% गिरावट आई, लेकिन 21 से 25 के बीच औसतन 6 से 8% वृद्धि दर्ज हुई है। उदाहरण के लिए 2025 के पहले अगर क्वार्टर में देखें तो 7.4% की वृद्धि हुई, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अनुमान जो है वो 7.4 से 7.8 है। तो ये है। फिर प्रति व्यक्ति जीडीपी देखें तो 2025 में प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $3050 है, जो विश्व औसत से कम है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 7.8% रही। डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में 402 अरब $, देखें तो जीडीपी का 11.74% थी, जो 2024-25 तक 13.4% बढ़ने का अनुमान है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिक विकास सही रूप में दिखाई दे रहा है, खासकर सेवाओं, विनिर्माण और निवेश के क्षेत्र में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस कथन का परीक्षण करना है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच संबंध। इसे देखें तो कथन का मुख्य तर्क यह है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास को बाधित करती है। इसकी जांच करनी है। तो इसमें हम लोग पहले नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। कथन के पक्ष में जो कथन कहा जा रहा है कि हाँ कि जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, इसके पक्ष में देख लेते हैं।
तो देखिए होता क्या है कि तेज जनसंख्या वृद्धि संसाधनों जैसे जल, भोजन, ऊर्जा पर दबाव डालती है, जिससे पर्यावरण गिरावट, गरीबी और असमानता बढ़ती है। भारत में यह बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शिक्षा में निवेश की चुनौतियां पैदा करती है। दूसरी बात है कि प्रति व्यक्ति आय पर प्रभाव पड़ता है। बड़ी संख्या में जीडीपी वृद्धि का लाभ प्रति व्यक्ति स्तर पर कम हो जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि पूंजी निर्माण को कम करती है और बेरोजगारी को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए यदि जनसंख्या वृद्धि 1% से अधिक रहती है तो प्रति व्यक्ति आय और कम होगी और गरीबी उन्मूलन कठिन हो जाता है। तो यहाँ हमने कथन के पक्ष में देखा कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास पर प्रभाव डालते हैं। अब क्या है कि सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं कि कथन के विपक्ष में। तो देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनांकीय लाभांश। तो युवा कार्यबल 68.7% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की है भारत में। तो ये उत्पादकता बढ़ाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारत ने इसी का लाभ उठाकर जीडीपी वृद्धि हासिल की है। दूसरा देखिए तो बड़ा बाजार और श्रम बल मिल जाता है। जनसंख्या वृद्धि से बड़ा उपभोक्ता बाजार और सस्ता श्रम मिलता है, जो विदेशी निवेश आकर्षित करता है और विकास को गति देता है। इसके बाद देखें तो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो कथन को चुनौती देता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कुछ मिश्रित बातें आ रही है। कुछ अर्थशास्त्री जैसे कि माल्थसियन दृष्टिकोण देखें तो जनसंख्या वृद्धि को बाधा मानते हैं, और अन्य जैसे कुछ लोग हैं बसरूप थ्योरी इसे नवाचार और विकास का उत्प्रेरक मानते हैं। दोनों बात है। तो इसका मूल्यांकन अगर करें तो देखते हैं कि कथन आंशिक रूप से सही है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। भारत ने जनसंख्या वृद्धि के बावजूद मजबूत आर्थिक विकास वृद्धि 7 से 8% हासिल किया है, जो सही रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे कि डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार और निवेश में वृद्धि। हालांकि अब वृद्धि को और अधिक नियंत्रित न किया जाए तो सतत विकास प्रभावित हो सकता है, जैसे कि पर्यावरणीय चुनौतियां और प्रति व्यक्ति आय की धीमी वृद्धि। सरकार की नीतियां जैसे परिवार नियोजन, स्किल डेवलपमेंट पहले से ही वृद्धि को अवरुद्ध कर रही है, जिससे डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ मिल रहा है। भविष्य में यदि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 से नीचे रहता है तो विकास और मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विकास जनसंख्या के अलावा नीतियों, तकनीक और वैश्विक कारकों पर भी निर्भर करता है।